जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं भारत के प्राइवेट सेक्टर के बारे में। आपने अक्सर भारतीय वायुसेना प्रमुख को अलग अलग सभाओं में, अलग अलग इवेंट्स में ये कहते सुना होगा कि हमें प्राइवेट सेक्टर को मौका देने की ज़रूरत है, और प्राइवेट सेक्टर अगर एरोस्पेस सेक्टर में आ जाती है तो फिर भारतीय वायुसेना का काम ना सिर्फ आसान हो जाएगा, बल्कि आज भारतीय वायुसेना जो घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, उसका एक त्वरित समाधान भी ये दे सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना क्यों ऐसा था? उनके बीच कहने के पीछे की वजह क्या थी? क्या वो सर्वथा निरर्थक था, या उन्होंने पहले से ही प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है उसका पूर्व आकलन कर लिया था? दरअसल उनका कहना निरर्थक नहीं था, और इस चीज़ को साबित किया है लार्सन एंड टुब्रो ने। लार्सन एंड टुब्रो की एक रिपोर्ट, जहां पर ये हमने को पता चला कि उन्होंने विंग्स का जो पहला सेट है तेजस मार्क 1A का, वो डिलीवर कर दिया है, और इसी फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 4 अतिरिक्त सेट उनके तरफ से डिलीवर किए जाने हैं, ऐसी रिपोर्ट इंगित करती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लार्सन एंड टुब्रो की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इतनी एडवांस है कि घंटों का काम वहां पर मिनटों में हो सकता है, और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना का जो कॉन्फिडेंस है वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर बढ़ा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हम सबको ये तो पता है कि पहला सेट विंग्स का डिलीवर हो चुका है, और अब तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन है वो भी काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अब लार्सन एंड टुब्रो जो इस क्षेत्र में अपनी धाक जमा चुकी है, वो ऑलरेडी अपने एरोस्पेस ग्रेड कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। जो विंग्स तेजस मार्क 1A के लिए बनाई गई हैं, उनमें कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर का यूज किया गया है। ये एक विशेष प्रकार का मटेरियल है जो कि अपने स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो और फटिग रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है, और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। अब प्रत्येक विंग की अगर हम बात करें तो उसमें हमें कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि विंग स्किन, स्पेयर्स और रिब्स हो गई, और ये सारे जो हैं वो कंपोजिट मटेरियल से बनाए जाते हैं। और ये इस चीज़ का प्रमाण है कि तेजस प्रोग्राम में किस प्रकार से एडवांस लाइट वेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, ताकि तेजस को हल्का भी रखा जा सके और काफ़ी मजबूत भी रखा जा सके। लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, बल्कि इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए मिलिट्री एविएशन की लार्सन एंड टुब्रो ने कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को यूज़ किया है। इसमें से सबसे पहली है ऑटोमेटेड फाइबर प्लेसमेंट, जिसको हम AFP के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि जो कार्बन फाइबर्स की रिपीटेबल लेइंग है उसको प्रिसाइज रखा जा सके, ताकि जो कॉम्प्लेक्स एरोडायनेमिक शेप है वो फॉर्म किए जा सके मिनिमल मटेरियल वेस्ट के साथ। दूसरा है ऑटोक्लेव क्योरिंग। ये एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ऑटोक्लेव्स को यूज़ करता है कंपोजिट को क्योर करने के लिए, जिसमें हमें वॉइड फ्री और हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर्स प्राप्त होते हैं। इसके बाद अल्ट्रासोनिक एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी होती है। इस मेथड का यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को टेस्ट करने के लिए, और अगर कोई इनविजिबल फ्लॉज है तो उनको डिटेक्ट करके यहाँ पर सिक्योर किया जाता है, और इससे हाईएस्ट एरोस्पेस क्वालिटी स्टैंडर्ड के जो मटेरियल हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि इस समय लार्सन एंड टुब्रो इस क्षेत्र में काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती जा रही है। लार्सन एंड टुब्रो के प्रोडक्शन प्रोसेस का एक रिमार्केबल फीचर ये है कि ये रोबोटिक्स का इस्तेमाल ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए करते हैं। आपको जान के शायद ताज्जुब हो कि एक जो विंग होती है उसमें तकरीबन 8000 होल्स होते हैं, जहां पर हमें फास्टनर और फिटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब ट्रेडिशनली जो ड्रिलिंग होती है एक सिंगल होल की कंपोजिट मटेरियल में, उसमें 35 मिनट तक का समय लग सकता है, और वहाँ पर जो रिस्क होता है डिलेमिनेशन का और थर्मल डैमेज का वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी बारीकी के साथ किया जाता है। लेकिन लार्सन एंड टुब्रो की जो रोबोटिक ड्रिलिंग सिस्टम है ये 66% तक होल्स को हैंडल कर सकता है, और ड्रिलिंग टाइम की जहाँ तक बात रही तो ये ड्रिलिंग टाइम को 35 मिनट नहीं लेता, बल्कि यहाँ पर 1 मिनट में ही जो काम है वो हो जाता है। तब आप समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी इनकी क्या है और किस कंसिस्टेंसी के साथ ये काम को कर सकते हैं। और यहाँ पर डिलीवरी जो विंग्स की है वो ऐसे समय पर आई है जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस के प्रोडक्शन को रैंप अप करने का प्रयास ही कर रही है, क्योंकि 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स के ऑर्डर प्लेस किए गए थे, जिनकी लागत थी तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए, और यहाँ पर एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर प्लेस किए जाने हैं। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख का ये कहना कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं इनके लिए हमें एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन प्रपोज की गई है और ये बननी चाहिए, और इसका उद्देश्य यही है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अगर मिलकर काम करते हैं तो जो काम वर्षों का होगा वो शायद हमें कुछ ही वर्ष में पूरा होता दिखाई पड़ जाए।
और निसंदेह यहाँ तो सिर्फ हमने लार्सन एंड टुब्रो की बात करी, आपको याद होगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और वेम टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां हैं जो और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज को होस्ट करती हैं, और उन्होंने तो ऑलरेडी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की इच्छा भी व्यक्त करी है। इनफैक्ट वो इस प्रोग्राम को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो देखना यही है कि कैसे और कब तक एक ढांचा ऐसा तैयार किया जाता है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टनरशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा करके जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको फास्ट किया जाए। और इसका सीधा जो इफेक्ट देखने को मिलेगा ये भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगा। निस्संदेह तेजस मार्क 1 एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको याद दिला दें कि अभी तक भारतीय वायुसेना में ये ज्वाइन नहीं हुए हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। सबसे प्राइमरी फैक्टर तो यही था कि हमारे पास इंजन ही नहीं थे। पहला इंजन अप्रैल में डिलीवर किया जाता है तो दूसरा इंजन जुलाई में, और अब यहाँ पर माना जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें तकरीबन 12 इंजन की डिलीवरी देखने को मिलेगी। उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने ये वादा किया है भारत से कि प्रत्येक माह आपको 2 इंजन डिलीवर किए जाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से हमें 24 इंजन प्रतिवर्ष की दर तक की डिलीवरी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो 2 प्रोडक्शन लाइन है या 3 प्रोडक्शन लाइन है, 2 बेंगलुरु में एक नासिक में, इनसे कंबाइंड प्रोडक्शन हमें जो 24 जेट्स का है वो देखने को मिलेगा। और अगर कोई प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन प्रपोज की जाती है जो कि जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल हमें देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट के आसपास हम प्रतिवर्ष बना सकते हैं, और ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। और अगर हमने इस प्रोडक्शन स्ट्रेंथ या इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को अचीव कर लिया तो भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम समय में पूरी की जा सकती है। रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित कर रही हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1 के लिए 2 अतिरिक्त प्रोडक्शन लाइन को प्रपोज किया गया है या प्लान किया जा रहा है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश हो गया, कोयम्बटूर हो गया, नासिक हो गया, या फिर दूसरी कुछ जगह हैं जिनको चिन्हित किया गया है। और संभावित है कि वहां पर हमें एम का या तो तेजस मार्क 2 या तेजस मार्क 1 की जो एडिशनल प्रोडक्शन लाइन है वो देखने को मिलने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो निस्संदेह जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी फास्ट होगा। हालांकि पहले तेजस मार्क 1 की बात करें तो इस समय इसमें कुछ अपग्रेड किए गए थे जो कि अपने टेस्टिंग के फाइनल दौर से गुजर रहे हैं, और कुछ फाइनल टेस्ट बाकी हैं। जैसे पूरे हो जाते हैं तो अगस्त से ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये डिलीवर किए जाने शुरू किए जाएंगे। हालांकि ऑफिशियली जो पहली स्क्वाड्रन है वो सितंबर 19 को रेज की जाएगी, और सितंबर 19 को ही हमारा लीजेंडरी मिग-21 भारतीय वायुसेना की सर्विस को विदा बोल के हमेशा के लिए आराम करेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है, और हमने आपको बताया कि कैसे प्राइवेट सेक्टर के पास पोटेंशियल है, उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे वो कार्य को आसान कर सकते हैं। बस उनको ज़रूरत है तो थोड़ा उत्साहवर्धन की, सरकार से सपोर्ट की। अगर ये काम होता है तो फिर हमारे लिए जो आगे का रास्ता है वो काफ़ी आसान होगा, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर हमें सिर्फ तेजस मार्क 1 का युद्ध नहीं लड़ना है, बल्कि इसके बाद तकरीबन 200 तेजस मार्क 2 और तकरीबन इतने ही एम का एयरक्राफ्ट भी बनाए जाने हैं। तो इसके लिए तैयारियों को चाक चौबंद करना ही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।